पिछले चंद दिनों से बल्कि हफ्ता भर से सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है। आप टिकटॉक खोलें, यूट्यूब खोलें, फेसबुक खोलें, आपको हर जगह एक जज्बाती किस्म की वीडियो नजर आती है, जहां पे ऑर्का को ट्रेन करने वाली ट्रेनर के साथ जो कुछ हुआ उसने लोगों को दहला कर रख दिया कि वो ट्रेनर जो इसको ट्रेन करती थी, इससे बहुत मोहब्बत करती थी, उसी के साथ इसने क्या सलूक किया। उस पर बड़ी जज्बाती किस्म की तहरीर भी सामने आई है, लोग बड़े गम गुस्से में भी दिखाई दिए। और फुटेज कुछ इस तरह से है कि एक शो हो रहा है, उस शो के दौरान ऑर्का एकदम से बाहर आती है, जेसिका जो कि उसकी ट्रेनर है जिसकी उम्र 23 साल है, उसको वो खींच के एकदम पानी में ले जाती है। पानी में हलचल सी नजर आती है, साथ ही जज्बाती किस्म की आवाजें हैं, चीखें हैं, शोरगुल है, और फिर धुंधला जाता है मंजर। और इस वीडियो को देखने के बाद मैं भी सोच रही थी कि ऐसा कैसे मुमकिन है, और फिर मैंने इस पर रिसर्च करने की ठानी। अब मुख्तलिफ तरह की वेबसाइट्स मौजूद हैं जिस पर आप फैक्ट चेक कर सकते हैं कि क्या ये वाकया असल है या नहीं है, क्या इसमें सच्चाई है या झूठ है, या इसको फेक न्यूज के तौर पर एआई जनरेटेड वीडियोस या कुछ क्लिप्स को मिला जुला कर उसकी एडिटिंग कर कर फैलाया गया है। तो पता ये चला कि ना ही जेसिका नाम की कोई खातून है जो ट्रेनर के नाम से रजिस्टर है, ना ही ऐसा कोई वाकया किसी शो के दौरान हुआ, ना किसी इदारे ने इसकी जिम्मेदारी ली, ना ही मेरीन पार्क्स जहां पर ऐसे शोज होते हैं उसने कोई ऐसा वाकया रिपोर्ट किया। फिर सबसे बड़ी बात कि किसी ऑथेंटिक टेलीविजन ने इस खबर को रिपोर्ट ही नहीं किया। लेकिन अब आप ये देखिए कि हमारे यहाँ फेक न्यूज इतनी तेजी से फैलती है कि लोगों ने एक वीडियो क्लिप देखा और उसको देखते ही देखते वायरल कर दिया, और ये तहकीक नहीं की कि उसके पीछे सच्चाई क्या है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इसमें हुआ क्या था, यानी किस तरीके से इस वीडियो को जनरेट किया गया, जो कि बिल्कुल हकीकी लगती है। ऐसा ही लगता है कि ये वाकया सच में हुआ होगा। और इस वक्त जेसिका के बाद बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है कि वो ऑर्का जो थी उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ, वो शायद डिप्रेशन में चली गई, उसने जो कुछ किया वो आपको पता है कि जानदार जो है उनमें गिल्ट फैक्टर भी होता है, शायद उसमें चली गई, डिप्रेस थी, तो अब उसको समंदर में छोड़ दिया गया। यानी एक झूठी कहानी के बाद एक और नई झूठी कहानी, फिर शायद उसके बाद और बहुत सी झूठी कहानियां आए। और आजकल हम देखते हैं कि जो मुख्तलिफ तरह के अम्यूजमेंट पार्क्स की बहुत ज्यादा फुटेज सामने आ रही है, जिसमें दिखाते हैं लोग महजूज हो रहे हैं, झूले में मौजूद हैं, झूला आसमान में स्टक हो गया, या झूला गिर गया, या पानी में स्विमिंग करते हुए कुछ ऐसे वाकयात हो गए, वो सब कुछ फेक है। अब इसमें हुआ क्या है, इन्होंने कुछ क्लिप्स ले लिए जिसमें कुछ शोज के क्लिप्स थे, कुछ शोज से पहले के बाद के, पानी में जरा तलातुम था उस तरह के, फिर आवाजों को अलग से रिकॉर्ड किया गया, यानी कि फुटेज यानी कि जो विजुअल्स हैं वो अलग है, आवाज अलग से रिकॉर्ड की गई। इस तरह मुख्तलिफ क्लिप्स को जोड़ा गया, फिर एआई की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, एडिटिंग की टेक्निक को इस्तेमाल किया गया, और इस तरह हकीकत से बहुत करीब एक वीडियो को बनाया और वायरल कर दिया। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई, क्योंकि आपको पता है कि आजकल लोगों को सनसनी अच्छी लगती है। कोई नॉर्मल अच्छी खुशगवार न्यूज लोगों को हिलाती जुलाती नहीं है, ना ही उनके जज्बात को मुतासिर करती है, बल्कि सनसनी से भरपूर मरने मारने वाली चीजें और इस तरह की एआई जनरेटेड चीजें लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती हैं, जिसके बाद लोग उसमें दिलचस्पी भी लेते हैं। अब मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर आप देखिए कि बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने ये सब कुछ देखा, और देखकर ये भी तहकीक नहीं की कि वो सच है या नहीं। इसी तरह हमारे पास रोजाना की बुनियाद पर व्हाट्सएप पे ऐसी बहुत सी कहानियां आती हैं, ऐसी बहुत सी चीजें आती हैं, लोग कमेंट सेक्शन में ऐसी बहुत सी चीजें बता रहे होते हैं जो दरअसल हकीकी नहीं होती, सिर्फ एक प्रोपोगेंडा होता है। और इस तरह का प्रोपोगेंडा हमारे हमसाया मुल्क से भी बहुत ज्यादा होता है, जिसमें आजकल आप देख ही रहे होंगे कि पता नहीं उनकी तरफ से क्या क्या बयानात आ रहे हैं। लेकिन हम इसको सियासी रुख नहीं देते, हम वापस इसी वीडियो पर आ जाते हैं। अब फैक्ट चेकिंग साइट्स कौन कौन सी है मैं आपको बता देती हूँ, ताकि आप तक जब भी कोई वीडियो पहुंचे या खबर पहुंचे आप उसको चेक कर लें। अब इसमें स्नूप्स एक वेबसाइट है जिस पर जाकर आप फैक्ट चेक कर सकते हैं। उसके बाद आप चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं। मेरे ख्याल है हर कोई शख्स इसको इस्तेमाल कर रहा है जिसके पास मोबाइल फोन है, चैट जीपीटी मौजूद है। फिर गूगल, हालांकि अब थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन वहां से आप सोर्सेज इकट्ठी कर सकते हैं। फिर बड़े बड़े न्यूज चैनल्स हैं, जब भी कोई बड़ी खबर होती है, दुनिया के किसी मुल्क से भी उसका ताल्लुक हो, उसको फौरी तौर पर आप किसी भी बड़े न्यूज चैनल पर, फॉक्स न्यूज है, बीबीसी है, सीएनएन है, हिंदुस्तान टाइम्स भी है, वो भी एक क्रेडिबल समझा जाता है इदारा, और इस उसकी इशात वगैरह भी सब ठीक होती है, उधर जाकर आप चेक कर लें। आप यूट्यूब पर भी लिखेंगे तो अगर न्यूज चैनल्स पर वो खबर नहीं आ रही, इसका मतलब है कि वो
AI जनरेटेड है या लोगों ने फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा न्यूज़ के तौर पर उसको इसी तरह से प्रमोट कर दिया है। अब लोगों को मैंने आपको बता दिया कि ज़रूरत क्यों पेश आती है। अब एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कि आजकल असल में जो ख़ास तौर पे मैं टिकटॉक प्लेटफ़ॉर्म की बात करूँगी, वहाँ पर लोग वो चीज़ें बढ़ा-चढ़ा कर बताते हैं जिनका हकीकी ज़िंदगी से भी ताल्लुक नहीं होता, जिसमें इस तरह का फेक लाइफ़स्टाइल भी होता है, अपनी चीज़ों को बहुत ही उजागर करते हैं, ज़िंदगी में वो कुछ अलग तरीके से ज़िंदगियाँ गुज़ार रहे होते हैं और इस तरह की चीज़ें जब सामने आती हैं, लोग तब भी हैरान होते हैं। अच्छा, इस वाक़ये पर लोगों ने यकीन क्यों कर लिया आसानी से? तो मैं आपको बताती हूँ कि 2010 में एक मेरीन पार्क में ऐसा ही वाक़या पेश आया था। डॉन ब्रांचो नाम के एक ट्रेनर थे जिनको ऑर्का ने बिल्कुल इसी अंदाज़ में कि उनको खींचा, पानी में दबोच लिया, जिसके बायस वो इस दुनिया से चले गए थे। तो ये वाक़या चूँकि पहले हो चुका था, इसलिए लोगों ने इस पर यकीन कर लिया कि अगर 2010 में ऐसा वाक़या हुआ है, तो 2025 में भी ऐसा वाक़या हुआ होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जेसिका रेडक्लिफ नाम की कोई खातून एज़ अ ट्रेनर कहीं भी रजिस्टर नहीं है। जिस मेरीन पार्क का नाम लिया जा रहा है, वो सिरे से उस नाम का कोई पार्क ही मौजूद नहीं है। जिस इदारे का नाम लिया जा रहा है, वो इदारा ही नहीं है, क्योंकि वो आपको पता है न्यूज़ लेटर जारी करते हैं। दुनिया भर में ऐसा होता है कि किसी महकमे में, किसी इदारे में, किसी जगह पर कोई वाक़या रूनुमा हुआ है, तो वो सारी तफ़सीलात पब्लिक करते हैं। पाकिस्तान में ऐसा शायद नहीं होता, लेकिन मगरिबी ममालिक में ये सब कुछ होता है। तो जब फैक्ट फाइंडिंग वेबसाइट्स पर ये चेक किया गया, लोगों ने थोड़ी-सी तहकीक की, वैसे तो सनसनी फैलाने के लिए बहुत से लोगों ने इसको आगे से आगे फैलाया। लेकिन अब जब मैंने फैक्ट चेक कर लिया, तो मैंने सोचा कि आपसे भी ये चीज़ शेयर कर ली जाए। अच्छा, यहाँ पर अगर आप किसी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराएँ, तो वो भी ठीक नहीं है। आप अपनी सतह पर इन्फरादी तौर पर भी इसकी तहकीक कर सकते हैं और बाज़ औक़ात हम सहाफ़ी भी हैं, हमारे पास जब फर्स्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती है, तो बहुत से रुख हमारे सामने नहीं आए होते। बहुत सी स्टोरीज़ ऐसी आती हैं जो पहली दफ़ा हम रिपोर्ट करते हैं तो वो बिल्कुल अलग होती है। फिर उसका दूसरा पहलू, तीसरा पहलू, कहीं और से कोई और गुफ्तगू, दूसरी तरफ से कोई और ज़ाविया सामने आता है, तो कहानी का रुख ही बदल जाता है। तो इसमें हम ब्लेम किसी को नहीं कर सकते, क्योंकि कहानी कुछ भी रुख इख्तियार कर सकती है। लेकिन अब चूँकि टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है, तो फैक्ट फाइंडिंग के लिए आप ये तमाम रिसोर्सेज़ इस्तेमाल कर सकते हैं जो मैंने आपको बताए हैं। तो जनाब, जेसिका ज़िंदा है, बल्कि जेसिका है ही नहीं। और ऑर्का जिसके बारे में बताया जा रहा है, वो ऑर्का भी वजूद नहीं रखती, ना ही उसे समंदर में फेंका गया है, ना ही उसने अपनी ट्रेनर के साथ ये सब कुछ किया। ये सब एक फ़र्ज़ी कहानी थी जिसको सोशल मीडिया पर फैलाया गया और अभी तक भी लोग फैला रहे हैं। तो अब आप हमदर्दी करना ख़त्म कर दीजिए और फैक्ट चेकिंग को ज़रूर अपने ज़हन में रखिए कि कोई भी खबर आए तो आपने उस पर तहकीक ज़रूर करनी है। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।